नमस्कार, मैं मिसबा आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और मैं आज आप लोगों को इंडस वैली के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ और इंडस वैली हमारे एंशियंट इंडिया का पहला जो चैप्टर है इंडस वैली वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आज आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन एशियन इंडिया का पहला चैप्टर है ब्रिक ब्रिज एंड स्टोन। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारा इतिहास शुरू होता है। आप लोगों को पता होगा 1921 में पहली बार हमारा जो इंडस वैली है वो डिस्कवर होता है हड़प्पा के रूप में। हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाय डी आर सानी, दयाराम सानी ने डिस्कवर किया था और आर डी बनर्जी ने नेक्स्ट ईयर 1922 में मोहनजोदड़ो डिस्कवर किया था। तो यहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है। 1921 से पहले हमारा इतिहासकारों ने बोला था कि हिस्ट्री स्टार्ट, हमारा इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता है वैदिक एज से। बट जब डिस्कवरीज हुआ इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा और हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो, उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होता है इंडस वैली से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम कहाँ से आया है आप लोगों को जानना जरूरी होगा। जैसे कि देखो, इंडस वैली, इंडस एक रिवर है, इंडस रिवर और वैली जहाँ के उस सारी जगहों में लोग रहते हैं उसे कहते हैं इंडस वैली। तो पहली बार उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट वाज डिस्कवर्ड एंड इतिहासकारों ने सोचा है कि उसके बाद और साइट डिस्कवर नहीं होगा। बट लेटर बहुत सारा साइट डिस्कवर हुआ इंडस के रिवर के साइड में और इसके ट्रिब्यूटरीज के साइड में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली का मेन एक्चुअल फैक्ट जो है वो है अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सिविलाइजेशन, शहरी है। जो आजकल के आप लोग ड्रेन सिस्टम देखते हैं वो लिया गया था इंडस वैली के टाउन प्लानिंग सिस्टम से। तो इंडस वैली का मेन फैक्ट जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इंडस वैली डिस्कवर होता है 1921 पहली बार हड़प्पा के रूप में। हड़प्पा साइट जो है वो पाकिस्तान में है अभी। महेंद्र नेक्स्ट ईयर, महेंद्र 1922 आर डी बनर्जी, रकाब दास बनर्जी ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद बहुत सारा साइट मिलता है। तो मैं अभी एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इसका कहाँ से कहाँ तक इसका एरिया है वो मैं आपको पहले बोलता हूँ। जैसे कि देखो, अब हमारे नॉर्थ इंडिया में एक जब नॉर्थ इंडिया में है कश्मीर, कश्मीर में एक जगह है मांडा, वहां पर लिमिटेड था हमारा इंडस वैली। और अगर आप नीचे जाएंगे वो महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद, वहां पर लिमिटेड था। और अगर हम लोग जाएंगे वेस्टर्न साइड, ये यूपी में आलमगीरपुर एक जगह है, वहां पर लिमिटेड था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और वेस्ट साइड में सुटका केंद्र है, एक जगह है जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में है, वहां तक सीमित था, ये आसाम तक नहीं आया है। ये इंडिया के एक्सटेंट एरिया है। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारा साइट है और हमारे अफगानिस्तान में दो साइट है, मुंडी घाट और शोटगाई। तो ये ये इसका एरिया है जहां पर लिमिटेड था। तो इंडस वैली बेसिकली कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंडस वैली से, जैसे कि कुछ एनिमल वाज अननोन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली का कौन सा एनिमल, जो पशु, वो नहीं जानते थे। और हॉर्स, हॉर्स का हम लोग को पता नहीं, हॉर्स का कोई एविडेंस नहीं मिला है। कुछ कुछ जगहों में मिला है लेकिन इतना परफेक्टली कुछ नहीं मिला है, तो इसीलिए हॉर्स वाज अननोन द इंडस वैली पीपल। उसके बाद हम लोगों को मिलता है कुछ मेटल वाज अननोन द इंडस वैली पीपल। मेटल जो है वो अननोन था, वो है आयरन। आयरन उन लोगों को पता नहीं था आयरन के बारे में। उसके बाद जो पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी का मतलब बंदरगाह, बंदरगाह मतलब है जहाज जाके सामान लेके आता था। एंशियंट टाइम में आप लोग देखोगे कि सभी चीज पानी की तरह, पानी के रास्ते में आता था। और क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर रास्ता नहीं था। आप लोग देखोगे बहुत एंशियंट सिटीज है, लंदन देखिए, दिल्ली देखिए, मुंबई देखिए, कलकत्ता देखिए, ये कुछ कुछ रिवरों के साइड में रहते हैं। जैसे कि हमारा बराक में सिलचर जो है वो भी बराक रिवर के पास है, वहां पर भी सामान आता था
जहाज से। तो ये एक पार्ट है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंडस वैली का टाउन प्लानिंग कैसा था। इंडस वैली का टाउन प्लानिंग बहुत ही अच्छा था। एज ए एंशियंट वो जो सिविलाइजेशन था वो एक बहुत ही मॉडर्न टेक्निक के द्वारा था। उनका जो रास्ता था वो रास्ता था ग्रिड सिस्टम का, मतलब है राइट एंगल स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हमारा अभी देखोगे ऐसे ऐसे राउंड होता है, ऐसे टर्निंग होता है, ऐसे नहीं, स्ट्रेट लाइन राइट एंगल ट्रायंगल की तरह होता था। और उनका घर था ग्रिड सिस्टम स्क्वायर टाइप। और उन लोगों का दरवाजा एक था, विंडो नहीं था उन लोगों का। और देखो कुछ डिस्कवरीज हुआ है, जैसे कि हम लोगों को मिलता है प्रोटो शिवा का मूर्ति मिलता है, तो इसीलिए पशुपति शिवा बोला जाता है। और उसके बाद हम लोगों को डांसिंग गर्ल का एक एविडेंस मिलता है। उसके बाद हम लोगों को ग्रेट बाथ का एविडेंस मिलता है। ग्रेट बाथ का मतलब है जहाँ पर पवित्र स्थान, जैसे कुंभ मेला हो गया, वैसे ही शायद उन लोगों का सेक्रेट प्लेस था, जो कि पवित्र एक जगह था जहाँ पर वो लोग स्नान करते थे। और ग्रेट ग्रेनरी हड़प्पा में मिला था। हड़प्पा में ग्रेट ग्रेनरी मिला था क्योंकि वहाँ पर ग्रेट ग्रेनरी का मतलब है जो खाने का चीज स्टोर करके रखते थे। और उसके बाद हम लोगों को मिलता है वो लोग फार्मिंग करते थे, पुराने टेक्निक जो है वही अप्लाई करते थे, जैसे कि काऊ को बांध लिया, हल चला लिया, वैसे ही टेक्निक था। उसके बाद हम लोगों को मिलता है जैसे कि वेट बार्ली जो है वो लोग वो ये करते थे। ये इंडस वैली का एक इम्पोर्टेंट चीज था, इंडस वैली। और इंडस वैली का डाउनफॉल भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत सारे स्कॉलर ने बहुत सारा व्यूज दिया था। तो इंडस वैली का मतलब है इंडस वैली का मतलब है जो पहला ये आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से डिपेंडेंट है। ये प्रोटो हिस्ट्री में बिलोंग करता है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है रिटन रिकॉर्ड मिला है, लेकिन क्या लिखा है वो हम लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली डिपेंडेंट on archaeological evidences, or many scholars have given many views about the destruction or downfall of द इंडस वैली। कुछ स्कॉलर ने बोला है साइक्लोन की वजह से हुआ है, कुछ स्कॉलर ने बोला है कि ये अर्थक्वेक आया था और ये लोग खत्म हो गए, कुछ लोगों ने बोला है कि डेजर्ट बन गया, कुछ लोगों ने बोला कि ड्रॉट हो गए, सब लोग मर गए। तो ऐसे करके कुछ है। और लास्ट में एक आया है, कुछ स्कॉलर ने बोला है कि आर्यन का आगमन हुआ, आर्यन आने के बाद लोग को खत्म कर दिया। तो ये कुछ इसका पार्ट है। नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। तो मैं आज आप लोगों को फिर से बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बेनिफिट हो किसी स्टूडेंट लोगों को। वेरियस स्टूडेंट है जो सुनने से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।